नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं अपने बचपन के दिनों में। याद है वो दिन जब चोट लगने की परवाह नहीं थी, बस खेलने का जुनून था। और स्कूल का नाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर थोड़ा डर भी लगता था। आज हम 10वीं कक्षा की संचयन की किताब से यही कहानी पढ़ने वाले हैं, सपनों के से दिन। लेखक गुरदयाल सिंह हमें अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए और हाँ, एग्जाम के लिए भी तैयार करने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले लेखक के बचपन के दिनों की बात करेंगे, फिर स्कूल से लगने वाले डर को समझेंगे, उसके बाद 2 बिल्कुल अलग शिक्षकों की दुनिया में झांकेंगे, फिर जानेंगे कि वो कौन सा किस्सा था जब अनुशासन का डर टूटा, और आखिर में सबसे जरूरी सीख पर बात करेंगे जो परीक्षा में काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं लेखक के बचपन से। एक ऐसा बचपन जहां ना कल की चिंता थी, ना पढ़ाई का कोई बोझ, बस थे खेल, धूल और पूरी बेफिक्री। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात लेखक बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो बड़े हुए ना और उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान पढ़ा, तब उन्हें समझ में आया कि बचपन में खेलने के लिए वो दीवानगी क्यों होती थी। ये सिर्फ मजा नहीं होता, ये तो बच्चों की पूरी दुनिया होती है, उनका सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और सोचिए जरा, वो बचपन था कैसा। नंगे पांव दौड़ना, फटी मैली कच्छी पहने रहना, घुटनों पर धूल और सूखे खून की पपड़ियां जमी होना। घर आओ तो माँ बहनों से पिटाई अलग। लेकिन इन सब बातों का कोई असर होता था? बिल्कुल नहीं। अगले दिन सुबह होते ही फिर से खेलने के लिए तैयार। और उस जमाने में ना पेरेंट्स की सोच भी थोड़ी अलग थी। ज्यादातर लोग, खासकर दुकानदार, ये सोचते थे कि स्कूल भेजकर क्या करना है, कोई तहसीलदार थोड़ी बनाना है। दुकान पर बिठाओ, बही खाता सिखाओ, वही असली पढ़ाई है। तो एक तरफ थी ये खेल वाली मस्त बेफिक्र दुनिया, और दूसरी तरफ था स्कूल। एक ऐसा नाम जो छुट्टियों की खुशी तो लाता था, लेकिन साथ में होमवर्क और मार का खौफ भी लाता था। आजकल तो नए सेशन को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना? पर लेखक के लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए नया साल मतलब और मुश्किल पढ़ाई, नए नए मास्टर और उनसे पढ़ने वाली मार का डर। अरे हद तो ये थी कि नई किताबों की जो खुशबू होती है ना, वो भी उन्हें डराती थी, उदास कर देती थी। और गर्मियों की छुट्टियां, वो तो एक अलग ही कहानी थी। शुरू के कुछ हफ्ते तो बस मजे ही मजे, खेलना, नानी के घर जाना। फिर जैसे ही आखिरी महीना शुरू होता, याद आता था, अरे होमवर्क और हिसाब के मास्टर जी के दिए हुए वो 200 सवाल। बाप रे, वो तो एक पहाड़ लगते थे। आखिरी दिनों में तो डर इतना बढ़ जाता था कि कुछ बच्चे सोचते थे, इससे अच्छा तो पिटी जाएं, कम से कम ये टेंशन तो खत्म होगी। अब इन्हीं बच्चों के गैंग में एक बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर था, ओमा। लड़ाई में वो सबका लीडर था और उसका लड़ने का स्टाइल भी गजब का था। वो हाथ पैर नहीं चलाता था, सीधा सिर से टक्कर मारता था। और उसकी टक्कर इतनी जोरदार होती थी जैसे कोई रेल का इंजन। इसीलिए सबने उसका नाम ही रख दिया था रेल बम्बा। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में 2 टीचर थे जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। एक जमीन तो दूसरे आसमान। एक थे पीटी सर प्रीतम चंद और दूसरे हेडमास्टर शर्मा जी। पहले बात करते हैं पीटी मास्टर प्रीतम चंद की। भाई वो टीचर कम और खौफ का दूसरा नाम ज्यादा थे। दुबले पतले से थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल बाज जैसी तेज, और वो खाकी वर्दी पहनकर तो और भी डरावने लगते थे। बच्चे उन्हें देखते ही कांपने लगते थे। यहां पर देखिए दोनों में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ प्रीतम चंद जो बिल्कुल आग के गोले जैसे सख्त, जिनकी सजा का मतलब था खाल खींचना, और दूसरी तरफ हेडमास्टर शर्मा जी एकदम नरम दिल, शांत। अगर वो कभी मारते भी थे तो गाल पर एक हल्का सा थप्पड़, जिसमें डांट से ज्यादा अपनापन होता था। एक का रिश्ता डर पर टिका था तो दूसरे का प्यार पर। लेकिन प्रीतम चंद सर के बारे में एक और बात थी। वो इतने सख्त थे, पर जब स्काउटिंग की ड्रिल करवाते थे और कोई बच्चा बहुत अच्छा करता था तो उनके मुंह से निकलती थी एक शाबाश। और वो एक शाबाश जानते हैं कैसी लगती थी? लेखक कहते हैं ऐसा लगता था जैसे फौज के सारे मेडल जीत लिए हों। साल भर कॉपी में मिलने वाले गुड भी उसके सामने फीके थे। अब कहानी में आता है क्लाइमैक्स, एक टर्निंग पॉइंट। ये किस्सा है एक फारसी की क्लास का, जहां पीटी सर प्रीतम चंद ने कुछ ऐसा किया कि अनुशासन का सारा डर ही टूट गया। हुआ ये कि 4th क्लास के बच्चों को फारसी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी प्रीतम चंद को ही मिली थी, और उन्होंने बच्चों को एक बहुत मुश्किल फारसी का शब्द रूप याद करने को दिया, वो भी सिर्फ एक रात में। अब 4th क्लास के बच्चों के लिए यह काम लगभग नामुमकिन था। तो अगले दिन क्या हुआ होगा,
जाहिर है किसी को भी वो शब्द रूप याद नहीं हुआ। बस प्रीतम चंद का पारा चढ़ गया। उन्होंने पूरी की पूरी क्लास को सजा दी। पहले कान पकड़वाए और फिर टांगों के बीच से निकलकर कान पकड़ने वाली वो दर्दनाक मुर्गा बनने की सजा। बच्चे दर्द से चीख रहे थे, कुछ तो गिर भी पड़े। और ठीक उसी वक्त जब बच्चे दर्द से तड़प रहे थे, उस कमरे में एक जोरदार गुस्से भरी आवाज गूंजी। वो आवाज थी हेडमास्टर शर्मा जी की। उन्होंने इस भयानक मंजर को देखा और दहाड़े, "What are you doing? Stop it at once!" मतलब, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे फौरन बंद कीजिए। बस उनकी इस एक आवाज ने सब कुछ रोक दिया। और इसके बाद जो हुआ वो उस स्कूल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हेडमास्टर शर्मा जी ने प्रीतम चंद को उनकी इस बेरहमी के लिए सस्पेंड कर दिया। उर्दू में कहें तो मुअत्तल कर दिया। सोचिए, स्कूल का सबसे डरावना टीचर सस्पेंड हो गया। ये बच्चों के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस पूरे पार्ट से हमें क्या महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात, पीटी सर प्रीतम चंद के दो चेहरे। स्कूल में तो वो एक जल्लाद जैसे थे जो बच्चों की खाल खींचने को तैयार रहते थे, लेकिन लेखक ने उन्हें अपने घर पर देखा, जहां वो अपने पिंजरे में बंद तोतों से इतने प्यार से बात कर रहे थे, उन्हें बादाम खिला रहे थे। एक ही इंसान के अंदर ये दो बिल्कुल अलग रूप देखकर लेखक हैरान रह गए। तो एग्जाम के लिए ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों का खेलने का जो स्वभाव है वो डर और दर्द से भी बड़ा होता है। दूसरा, उस जमाने का एजुकेशन सिस्टम जहां मार पिटाई और सख्त अनुशासन पर बहुत जोर था। तीसरा, टीचर्स का बच्चों पर पड़ने वाला असर कि कैसे एक डरावना टीचर और एक प्यार करने वाला टीचर बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। और चौथा, डर कभी भी सीखने के लिए एक अच्छा मोटिवेटर नहीं हो सकता। और अंत में एक सवाल सबके लिए, इस पार्ट में अनुशासन के जो तरीके अपनाए गए और आज स्कूलों में जो तरीके हैं, दोनों में कितना फर्क है ना? इस पर जरूर सोचिएगा कि क्या बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए सजा और डर जरूरी है, या प्यार और समझ से भी ये काम हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है।